बुंदेलखंड की धरती, जहां आज भी वीरों की गाथाएं लोक गीतों में गूंजती हैं, जहां ढोलक की थाप पर गाया जाता है 12 बरस लौकूकर जीवे 13 जिये शियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यही वो धरती है जहां जन्म हुआ महाबली आलाह और ऊदल का, जिनकी तलवारों ने दुश्मनों के सिंहासन को हिला दिया और जिनकी वीरता आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में जिंदा है। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम इतिहास के पन्ने देख रहे हो। कुछ कहानियां इतिहास में दबा दी गई, कुछ राज समय की धूल में खो गए। ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी, जहां सूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते थे, सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उस भूमि पर जन्मे दो महाबली की, जो उस समय दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। चारों ओर छोटे मोटे सभी राजा उनकी अधीनस्था को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कलिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह औरई की राजा वासुदेव की पुत्री मलना से हुआ। मल्लनायक खनली के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्लनायक अली राजधानी घोषित किया गया और चंदेल राज को एक नई पहचान दी। उस पुण्य भूमि पर लगभग एक समय में 5 वीर योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मलना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राज पुरोहित के घर में एक वीर बालक ढेवा का जन्म हुआ। ढेवा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी ये गीत गाया जाता है। मीत विपत्ति का ढेवा है, ऐसा मीत मिलन को नान। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेवा है, और ढेवा जैसे मित्र आसानी से किसी को नहीं मिलते। ढेवा को विपत्ति का साथी कहा गया, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि पर वो अपने स्थान पर अड़िग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोकगीतों में ऐसा कहा जाता है कि पांव पछाड़ी देन न जाने, जंघा टेक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। उधर दहपूर्वा में देवलदे ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आला रखा गया। आला के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साड़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध करके उनके सिर को बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गीतों और लोक गाथाओं में उसे गाया जाता है। कहा जाता है कि टंगी खपड़िया है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतिया के बेला में पुकार लेती आला का नाम। राजा परमाल के साड़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद ऊदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जा दिन जन्म भवा ऊदल का, धरती ढसे 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन ऊदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से 2.5 हाथ ढस गई थी, ऐसा मानना है। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत ही व्यथित और दुखी थी। वो अपने पति की मृत्यु का कारण ऊदल को मान रही थी, क्योंकि उनकी पति की मृत्यु ऊदल के पेट में आने के महीने बाद भी हो गई थी। देवलदे ने ऊदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे कुल का ये नाशक है,
ये सुनकर मलना ने देवलदे को समझाने की कोशिश की और बोली कि एक माँ होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है कि उसके जन्म के पहले ही उसके पिता का अंत हो गया? नियति ने इसे कठिन राहों के लिए चुना है, लेकिन ये बालक हमारे कुल की शान बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर भी देवलदे ने ऊदल को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मलना ने ऊदल को अपनी गोद में लिया और कहा कि आज से मैं इसकी माँ हूँ। और कहा भी जाता है कि मलना जो ऊदल को लियो बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महुआ के 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और देवा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोरावस्था में वहां पहुंचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में ऊदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राजा दरबार में ऊदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आला और ऊदल के मामा माहिल, यानी ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक लेवल के ऊपर के मामा, यानी दरबार में पहुंचे। माहिल ने ऊदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटका न होता। माहिल ने वो बात बोल दी जो राजा परमाल इन 5 सालों में छिपा कर रखे हुए थे। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रखी। कहा, महाराजा, अगर ऊदल सच में वीर है तो वो मांडवगढ़ जाकर अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लाए और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करे। और कहा, क्योंकि बाप का वैरी जो न मारे ओको मांस गीद न खाए, मतलब जो अपने पिता के हथियारों का बदला नहीं ले सकता उसके मांस को तो गीद भी नहीं खाते। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल माहिल को शांत करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने खुद ऊदल को यह चुनौती सुनने के लिए वहां ला दिया। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगा मिले? तभी ऊदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है? महाराज, माहिल ने ऊदल को देखा और कहा कि प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वो खोपड़ी किसकी है। अब वो सच जिसे राजा परमाल छुपाकर रखना चाहते थे ऊदल के सामने आ चुका था। ये सुनते ही ऊदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी माँ देवलदे के पास गए और अपनी माँ देवलदे के पास जाकर ऊदल ने पूछा, माँ, सच सच बताओ कि हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? देवलदे ये सुनकर पहले हिचकिचा रही थी और बोली, मैं नहीं जानती ऐसे किसी खोपड़ी को। वो ऊदल को शांत करने की कोशिश करने में लगी हुई थी दर्शकों, लेकिन ऊदल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अंततः देवलदे ने ऊदल से कहा कि टंगी खपड़िया या बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रथी की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा ऊदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राजा बघेल जीवत का काल। अरे बेटा, अभी उम्र ही बारी है, भोरी खेल खाओ, वाहन पर जाके बघेल को मारना, मतलब मांडवगढ़ के बरगद पर टंगी खपड़िया तेरे पिता और चाचा की है। आधी रात में वो पुकारते हैं, कहाँ है मेरा बेटा आला, कहाँ है मेरा पुत्र ऊदल। आगे देवलदे ने ऊदल को युद्ध से रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि अभी तेरी उम्र दूध भात खाने की है, अब तू जवान होगा तभी तुझे प्रतिशोध का अधिकार मिलेगा। तभी ऊदल ने दृढ़ता से कहा और उत्तर दिया, माँ, शत्रु से बदला लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने कम उम्र में भी चक्रव्यूह तोड़ा था और लवकुश ने बाल्यावस्था में भी पराक्रमी श्री राम को चुनौती दे दी थी। देवलदे ऊदल की ये दलील सुनकर चुप रह गई। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की
आग धधक रही है जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वो ऊदल को मलना के पास ले गई, क्योंकि मलना राजमाता अर्थात धर्म माता थी। देवलदे ने सोचा कि ऊदल अपने धर्म माता की बात को नहीं टालेगा। देवलदे अपनी बहन मलना के कमरे में जाती हैं, उनके चरणों में गिर पड़ती हैं, लेकिन मलना को पहले से ही ये बात पता थी कि ऊदल अपने पिता और चाचा के रहस्य का पता लगा चुका है और अब वो युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसलिए मलना ने देवलदे को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाकर फिर उन्हें ऊदल की ओर देखा और बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही ऊदल का दिल खुशी से भर गया। वो गर्व से उठ खड़ा हुआ, लेकिन राजमाता मलना ने ऊदल से कहा, देखो ऊदल, इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है उसे वो दिन कोई भी नहीं छीन सकता है। मगर बेटा ये याद रहे कि शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म का पालन करोगे। मलना ने ऊदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। वो बोली, बेटा कभी किसी से भयभीत मत होना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना। बालक, वृद्ध, नारी हाथ नहीं उठाना। यदि शत्रु के पास हथियार न हो तो उस पर भी कभी भी प्रहार नहीं करना और भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसकी हत्या करने की कोशिश न करना। हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। ऊदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया और फिर वो राजा परमाल से युद्ध की अनुमति लेने पहुंचे। फिर जैसे ही ऊदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की, राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वो कहे कि देखो ऊदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों ओर गहरी खाइयां हैं। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल हैं। इसे भेदना आसान नहीं है और तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है। तभी ऊदल ने गर्व से उत्तर दिया, क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए और कहा कि महाराज, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 16 लो जीवे सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। मतलब 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 16 साल शियार और क्षत्रिय का जीवन 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो वो धिक्कार का पात्र है। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटा, ऊदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग आसान बना सकता है। तभी ऊदल ने बोला कि रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं, महाराज, वीरगति या विजय। यह सुनते ही पूरा दरबार जोश से भर गया और सभी लोग ऊदल की बातों से सहमत हो गए। तब ये देखा, राजा परमाल ने भी ऊदल को युद्ध लड़ने की अनुमति दे दी। दर्शकों, महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर ऊदल ने अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया। सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने में जुट गए। तभी मलखान ने कहा कि हमें पहले दुर्ग की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमेशा हमला करना खतरनाक हो सकता है। आला ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ मलखान सही कह रहा है, दुर्ग की संरचना, उसमें प्रवेश के मार्ग जानना अति आवश्यक है। ब्रह्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर हम दुर्ग में किसी को अपने पक्ष में कर सकें तो हमारा कार्य सरल हो सकता है। देवा ने उनकी प्रस्ताव को समझते हुए कहा कि दुर्ग के किसी सैनिक को अपने पक्ष में करना जोखिम भरा हो सकता है। क्या होगा अगर उसने हमारे साथ धोखा कर दिया तो? इन चर्चाओं के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि वे योगी वेश धारण करेंगे और दुर्ग में प्रवेश करेंगे। पांचों भाइयों ने योगी का रूप धारण कर लिया और अपनी माताओं से मिलने गए। योगी के वेश में होने के कारण माता उन्हें पहचान नहीं पाई, उन्हें साधारण योगी समझा। इसी बीच महोबा के दरबार में राजा परमाल ने आला को महोबा के सेनापति के रूप में चुना। पूरे दरबार में सेनापति आला की जय के नारों से गुंजायमान मचा हुआ था। तब राजा परमाल ने महोबा के वीरों को उनके घोड़े सौंपे। आला को किलिया और ब्रह्मा को हरनागर, देवा को मनोरथ, ऊदल को बुला नाम का घोड़ा दिया गया। वहीं मलखान को कबूतरी नाम की घोड़ी दी गई।
महोबा की सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। मांडवगढ़ की ओर कूच शुरू कर दिया। मांडवगढ़ के दुर्ग के पास बबूल के घने जंगल में सेना ने पड़ाव डाल दिया। उस दिन सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार को सौंपा गया, जबकि बाकी चारों वीर आला, उदल, मलखान और ढेबा योगी का वेश धारण कर दुर्ग में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे थे। योगी का भेष होने के कारण कोई उन्हें सकी नजर से नहीं देख रहा था। थोड़ी ही समय में वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां तैनात द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आला ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हम हिमालय से सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक यात्रा कर रहे हैं। राह में आपका नगर आया तो हमने सोचा कि इस पवित्र स्थान में रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। यानी द्वारपाल ने संदेह भरी नजरों से चारों की ओर देखा और पूछा, यहाँ कितने दिनों तक रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुराए और बोले, यदि सन्यासी को यह पता होता कि वो कितने दिन रुकेंगे तो फिर वो सन्यासी कैसे होता? हमारा मन होगा तो महीनों ठहरे, नहीं होगा तो क्षण भर में आगे बढ़ जाएं। द्वारपाल ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी, जहां दो कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वो दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। ये दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, जिन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइएगा। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य है, आप उनका आनंद लीजिएगा। आला ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा कि धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभालते हुए फिर चारों आगे बढ़े। यानी चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बड़े किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के भेष में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आला ने अपनी ढालिया उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेवा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ कर दिया। उनके दिव्य संगीत से क्षमा बंध गया। रानी कुशला अपने उनके भजन में इतनी खो गई कि जैसे समय थम सा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट की। आला ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा कि माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी, ये मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। और आला ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है। मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन? उन्हें आप ही रख लें। हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों की इस सरलता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनकी आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगी। वो बोली, हमारे राजमहल में कई संत महात्मा आते हैं, किंतु आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे सच्चे योगियों का दर्शन हो गया हो। बताइए और क्या सेवा कर सकती हूँ? आला ने विनम्रता से निवेदन किया, माता, आपका आतिथ्य और सम्मान अपार है। यदि आप अनुमति दें तो हम दुर्ग की परिक्रमा करना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास और भव्यता हमारी साधना को और प्रेरणा देगा। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजयसेना को बुलाया और आदेश दिया कि पुत्री, इन महान संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराया जाए और इन्हें यहाँ की हर विशेष चीज दिखाओ। इस प्रकार वीरों ने मांडवगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की पहली जीत प्राप्त कर ली। रानी कुशला का आदेश मानते ही विजयसेना योगियों को दुर्ग के दिखाने पूरे के लिए निकल चुकी थी। विजयसेना बड़ी सावधानी से उन्हें दुर्ग का प्रत्येक कोना दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही दुर्ग की गुप्त सुरंग के पास पहुंची, राजकुमारी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वो सोचने लगी कि क्या इन योगियों को सुरंग दिखाना ठीक होगा। एक तरफ उनकी माँ का आदेश कि दुर्ग की पूरी परिक्रमा कराई जाए, तो दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था। वो उदल के नज़दीक ही चल रही थी। जैसे ही वो ये सोच रही थी कि
क्या करें। तभी पास चलते हुए ऊदल ने राजकुमारी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वो समझ गए कि राजकुमारी कुछ छुपा रही है। तभी ऊदल ने दृढ़ स्वर में कहा कि अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है। राजकुमारी, आपकी माता का आदेश है कि आप हमें पूरा दुर्ग का भ्रमण कराएंगी। यदि आप हमें पूरा दुर्ग नहीं दिखाएंगी तो आपके राज परिवार के लिए उचित नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, हम श्राप देंगे। तब राजकुमारी विजयसेना क्रोध में बोली, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम सब पाखंडी हो, भोगी हो। तुम सिर्फ राजमाता को ही अपने इस योगी वेश में बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम महोबा के वीर ऊदल हो। राजकुमारी की ये बात सुनकर सभी हैरान रह गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ऊदल ने भी चकित होकर पूछा, राजकुमारी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तब राजकुमारी विजयसेना ने कहा कि याद करो कि जब तुम सिरोज के महाराज की बेटी के विवाह के समय बारातियों में शामिल थे, तुम्हारी वीरता की कहानियां उस समय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। तुम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए बेदाल घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि तुम महोबा के वीर ऊदल हो। फिर विजयसेना ने गंभीर स्वर में कहा कि लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया था कि इतने बड़े महान सेना के योद्धा होते हुए कायरता का ये नाटक क्यों करना पड़ रहा है। ये कहते ही विजयसेना ने अपने प्रचंड तलवार निकाल ली। तभी ऊदल ने शांत स्वर में कहा कि राजकुमारी, ये कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की है। उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के वटवृक्ष पर टंगी हुई है। जब तक हम उनका प्रतिशोध नहीं लेंगे, न हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, न उनकी आत्मा को। आप चाहो तो ये बात अपने पिता से जाकर बता सकती हो। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब राजकुमारी विजयसेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ये सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया है, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने ऊदल के सामने तलवार खींच ली। वो पूरी ताकत से ऊदल पर वार कर रही थी, लेकिन ऊदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मलना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। ऊदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। ये देख आला, मलखान और देवा सभी बेबाक रह गए थे। दर्शकों, थोड़ी देर बाद राजकुमारी थक कर बेहोश हो गई। तब सभी ने राजकुमारी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वो होश में आई तो उसका अभिमान उनका समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि ऊदल, तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं ज्यादा अधिक वीर और धर्मप्रिय हो। तुम्हारी वीरता को मैं प्रणाम करती हूँ और ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म किया था, इसलिए मैं अब इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उन्होंने आगे बताया कि ये जो दीवार है, इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। ये सुरंग यहाँ से निकलकर बावरी वन तक जाती है। ये दुर्ग इतना सुरक्षित है कि किसी और मार्ग से यहाँ प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा मुंह बावरी वन में खुलता है, जहाँ से तुम लोग दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। ये रहस्य जानते ही महोबा की सेना सुबह तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण के लिए तैयार हो गई थी। ये खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। राजा बघेल, राजा जम्मे ने अपने 2 शूरवीर पुत्रों राय करुंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में से गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा कि अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब मैं राय करूंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि पिताजी, हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आला ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आला स्वयं कर रहे थे। बाएं चोर की सेना का कमांड ढेबा के हाथों में था और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यू के मध्य में ब्रह्म घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची,
राय करूंगा ने आला को ललकारा। उसने कहा, आला तुम्हारी औकात नहीं कि मुझसे लड़ने की, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टंगी जाएगी। दर्शकों, इस पर आला ने गरजते हुए जवाब दिया, राय करूंगा मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगी, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। दोनों सेनाओं के युद्ध एक दूसरे पर योद्धा टूट पड़े। राय करूंगा ने चालाकी से आला की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आला की सतर्कता के सामने उसकी ये चाल विफल रही। इसके बाद राय करूंगा ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता। अगर ऊदल का घोड़ा बैदुल उस समय अपनी चाल नहीं बदलता, भाला ऊदल के पास से गरजता हुआ धरती में धंस गया। आज भी लोकगीतों में कहा जाता है कि एक गज भरती चीरत भारत भाला, धरती गया समाय, धन्य धन्य घोड़ा बैदू जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना में राय करूंगा अचंभित हो गया। वो क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। इसके बाद ऊदल राय करूंगा पर गरजते हुए टूट पड़ा। ऊदल बोले कि पहली वाणी में बोलता नहीं हूं, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी वाणी में नहीं छोड़े मुंह में ठूस दे ही तलवार। ऊदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और राय करूंगा पहले ही वार में घायल होकर गिर पड़ा। वो घायल अवस्था में था, युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। इस घटना में मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। तभी राय करूंगा के छोटे भाई सूरज ने सेना की बागडोर संभाली और आला को ललकारते हुए कहा कि आला, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा, आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध कर लें। इस युद्ध का फैसला हमारी ही लड़ाई से हो जाएगा। तभी आला ने जवाब दिया कि अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आला ने एक बच्चे को हराया, तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आला के आदेश पर ऊदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल ली, एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट और चिंगारी बाहर निकल रही थी। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। ये घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आला ने युद्ध को रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध में वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सूरज ढलने के बाद योद्धाओं का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की तरफ लौट गई। आज का युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के समाप्त हो गया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फैली, युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने सेनापति राय करूंगा के नेतृत्व में पूरी तैयारी के साथ थी। राय करूंगा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसने सेना की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी ओर महोबा के रणबांकरे आला, ऊदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा पूरी वीरता के साथ अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवार म्यान से निकल पड़ी थी। दोनों सेनाओं ने गर्जना करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल दिया। हर तरफ खून की धाराएं बहने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। आज भी लोक गीतों में ये प्रसिद्धि गाई जाती है। हुज बहादुर फड़क लागे, नाचन लगे मुक्ष के बाल, कटकट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे टकरार। वीरता और बलिदान का नृत्य युद्ध भूमि पर अपने चरम पर था। योद्धाओं की भुजाएं तलवार चलाते हुए थकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन जीत किसी की ओर झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। तब आला ने ऊदल को राय करूंगा के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। ऊदल ने जैसे ही रणभूमि में कदम बढ़ाया, राय करूंगा ये देखकर चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिनों वो ऊदल के एक ही वार में घायल होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। आज उसने अपनी तलवार खींचते हुए गरजा और कहा कि जा ऊदल, आज तेरा अंत निश्चित है। राय करूंगा अपनी तलवार के प्रहार से ऊदल पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन ऊदल उसकी हर चालाकी को समझ चुके थे। वो राय करूंगा को किसी भी हाल में थका देना चाहते थे। ऊदल उसकी हर चाल को बड़ी चतुराई से विफल करते हुए खुद को बचा रहे थे। जैसे ही राय करूंगा धीमा पड़ने लगा, ऊदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और राय करूंगा का सिर
उसके धड़ से अलग हो गया। रायकरुंगा की मृत्यु ने मांडवगढ़ की सेना का मनोबल तोड़ दिया। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे। सूरज ढलने को था, लेकिन उस दिन का निर्णायक जो पल था शाम से पहले ही बीत चुका था। महोबा की सेना ने उस रात अपने विजय का जयघोष किया, लेकिन आला और ऊदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल युद्ध की झूठी खबरों के साथ राजा परमाल के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आला और ऊदल युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनके सिरों को काटकर फेंक दिया गया है। ये सुनते ही देवलते और मलना शोक में डूब गई। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश करा। रायकरुंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। ये देखते ही मामा माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डरकर महल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। उधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जम्मे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध से भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। तब महोबा की सेना ने किले के चारों तरफ से घेर लिया। ये खबर मिलते ही राजा जम्बे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन, जो काली शक्तियों की उपासक थी, तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी, राजा जम्बे के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा कि जोगिन, कुछ ऐसा करो कि युद्ध बिना लड़े ही जीता जाए। सहजो ने राजा जम्बे को आश्वासन दिया और बोली, महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर टिक नहीं सकता, और ये तो केवल छोटे बालक है। ऐसा कहा जाता है कि सहजो ने अपने तंत्र शक्तियों से ऊदल को भेड़ में बदल दिया और उसके गुरु झिलमिल की मंडी में बांध दिया। ऊदल की गायब होने पर आला चिंतित हो गए। उन्होंने उसकी खोज में अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी ऊदल का पता नहीं लगा सका। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से आला को पूरी घटना के बारे में बताया। गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में भेजा। दोनों ने वहां योगियों का वेश धारण किया और भजन गाना शुरू कर दिया। उनके मधुर स्वरों से प्रसन्न होकर गुरु झिलमिल ने कहा कि वरदान मांगो वत्स। तभी ब्रह्मा ने निवेदन किया कि गुरुदेव, सहजो जोगिन ने हमारे भाई ऊदल को भेड़ बना दिया है और उसे आपकी मंडी में बांध दिया है। कृपया उसे उसकी असली अवस्था में लौटा दें। गुरु झिलमिल ने हंसते हुए कहा कि बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और ऊदल को फिर से मनुष्य बना दिया। अब ऊदल के लौटते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर जोरदार हमला कर दिया। किले का मुख्य द्वार तोड़ दिया और महोबा के रणवांकरों ने दुर्ग के हर कोने में दुश्मन की सेना का सफाया कर दिया। लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो राजा जम्बे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी महोबा के 3 वीर आला, मलखान, ढेबा जब किले से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सहजो जोगिन मिली। वीरों ने बिना देर किए उसकी काली शक्ति का स्रोत, उसके जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा काटा, सहजो की सारी शक्तियां उसी क्षण नष्ट हो गई। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा। उसने ऊदल से कहा कि महाबली ऊदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा लंबे समय से जम्बो का कोई पता नहीं चल रहा है। संभवतः वो कहीं छिपा हुआ है। छिपने के लिए सबसे पहले सुरक्षित स्थान सुरंग ही हो सकती है। इसके बाद ऊदल ने सैनिकों को बबरी वन में खुलने वाली सुरंग के मुख पर आग लगाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने सुरंग के द्वार पर आग प्रज्वलित कर दी। आग तेजी से सुरंग के अंदर फैलने लगी। तभी पास खड़े ब्रह्मा ने सैनिकों को आदेश दिया कि आग समाप्त होते ही इसे फिर से प्रज्वलित करनी होगी, दुश्मन बचकर न निकल पाए। जैसे ही आग सुरंग से फैलने लगी, भीतर छिपे राजा जम्बे एक थैर जवाब दे गया और वो अपने विशाल भव्य हाथी भैरव का सवार होकर बाहर निकला। हाथी पूरी तरह सजावट के साथ गर्व से चल रहा था और जम्बे उसकी पीठ पर सिंहासन पर बैठा हुआ था। ये दृश्य देखकर ऊदल ने अपने घोड़े बैदू को दौड़ाया और बिजली की गति से हाथी के ओर बढ़ा और उसने घोड़े की टाप से हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। हाथी दर्द से बौखला गया, अपनी दिशा को खो बैठा। उसी समय ऊदल ने हाथी की पालकी पर लगे ध्वज को अपनी तलवार से काटकर नीचे गिरा दिया। ऊदल ने एक ही छलांग में घोड़े से कूदकर हाथी की पीठ पर चढ़ाई कर दी। राजा जम्बे के संभलने से पहले ही ऊदल ने उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उसका सिर
धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। दर्शकों, राजा जंबे के मारे जाते ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना ने किले पर विजय प्राप्त कर ली। पूरा किला महोबा के वीरों की जय और आला ऊदल के जय के नारों से गूंज उठा। युद्ध की जीत के बाद यह शुभ समाचार राजा परमाल तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। महोबा के राजमहल को दीपों से सजाया गया, वहां आम दरबार लगाया गया। महल के विशाल सभागार में आला ऊदल, ब्रह्मा, मलखान ढेबा और अन्य वीर राजा परमाल के सामने आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। आला ने अपने पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर को सम्मान पूर्वक राजा परमाल के समकक्ष रखा और वहीं ऊदल ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए राजा जंबे का सिर मलखान और देवलदे के चरणों में रख दिया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, माँ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया और उन्हें छल से मारा, उसका अंत हो चुका है। मलना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड में चारों ओर खुशी का माहौल था। महोबा के रणबांकुरों के पराक्रम के चर्चे हर ओर देखे जा रहे थे। लेकिन इस जीत ने आला और ऊदल के मामा माहिल के दिल में जलन और द्वेष की आग जला दी। दरअसल मामा माहिल आला और ऊदल की मौत का प्रपंच फिर से रचने लगा। लेकिन क्या उसका ये प्रपंच इस बार सफल होगा? ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। और इसी के साथ समाप्त होती है बुंदेलखंड के उन रणबांकुरे की गाथा जिन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मौत से भी टक्कर ले ली। आला ऊदल केवल योद्धा नहीं थे, वे धर्म, प्रतिज्ञा, वीरता की जीवित मिसाल थे। आज भी बुंदेलखंड की चौपालों में ढोलक, नगाड़ों और थापों पर गूंजता है, भुजा बहादुर फड़क लागे, नाचन लागे मुक्ष के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। यानी रणभूमि में तलवारें ऐसी गरजी कि धरती रक्त से लाल हो उठी। वीरों के पराक्रम ने इतिहास रच दिया। कहते हैं, जब जब वीरता की बात होगी, महोबा के शेर आला ऊदल का नाम सदैव अमर रहेगा। जय बुंदेलखंड, जय वीर आला ऊदल। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आला ऊदल के बाद आप किस वीर की कहानी जानना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।